हेलो दोस्तों, मैं अयूब और आप देख रहे हैं केएफटी मीनिंग नॉलेज फॉर टेक्नोलॉजी। ये पीएचपी कोर्स का चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग ये चीज को देखने वाले हैं पीएचपी में कोई मैसेज या वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट होती हैं, जैसे कि इको स्टेटमेंट होती है, प्रिंट स्टेटमेंट होती है। ये हम लोग इस कोर्स में देखने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखने वाले हैं कि इको का यूज करके और प्रिंट मैसेज का यूज करके हम अपने वेरिएबल को, अपने मैसेज को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। पीएचपी में दो तरीके की स्टेटमेंट होती है जिससे हम प्रिंट करवा सकते हैं अपने मैसेज या वेरिएबल को, वो होती है इको और प्रिंट। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या वर्क करती है, प्रिंट स्टेटमेंट क्या है और इको स्टेटमेंट क्यों यूज की जाती है और इको स्टेटमेंट क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग इको को क्यों यूज करते हैं, प्रिंट को क्यों यूज नहीं करते हैं, ये सारे डिफरेंस भी देखेंगे और भी बहुत कुछ इस ट्यूटोरियल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं नॉलेज फॉर टेक्नोलॉजी के साथ। तो ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे पीएचपी की इको स्टेटमेंट को। पीएचपी में जो सबसे बेसिक और सबसे पहली स्टेटमेंट होती है वो होती है इको स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट। इको स्टेटमेंट जो होती है इसका यूज हम किसी भी मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए करते हैं और जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है उसका भी यूज हम मैसेज प्रिंट करवाने के लिए करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस है और मैं वो आपको आगे चल के बताऊंगा। अगर आपको इको स्टेटमेंट की हेल्प से कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, और जैसे कि मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है आपको इको, उसके बाद स्पेस, उसके बाद इन्वर्टेड कामा, उसके बाद आपको मैसेज लिखना है, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है और फिर उसके बाद कॉलन लगाना है। तो आप इस तरीके से इको की हेल्प से मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका भी होता है इको की हेल्प से मैसेज को प्रिंट करवाने का। आप डबल इन्वर्टेड कामा की जगह पे आप सिंगल इन्वर्टेड कामा का यूज करके भी आप मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप एक ही मैसेज को बहुत बार दिखाना चाहते हैं एक ही लाइन में, तो उसके लिए हम कैसे उसको लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। पहले इको लिखेंगे, उसके बाद स्पेस, डबल इन्वर्टेड कामास, फिर डबल इन्वर्टेड कामास, फिर उसके बाद कॉमा लगा के हम लोग कई सारे मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं एक ही लाइन में, और दो अलग अलग मैसेज को एक ही लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं इसकी हेल्प से। आप इसी तरीके से किसी भी मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। आप इसको आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं या दो अलग अलग स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। आपको बस यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब भी आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू जिसपे मल्टीपल कैरेक्टर आ रहे हैं तो उसको शो करवाना है तो आपको उसके लिए इन्वर्टेड कामा का यूज करना पड़ता है। आपको मैं तीसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। तीसरा एग्जांपल है इस तरीके से, आप कॉमा की जगह पे डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट का इस्तेमाल हम कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपने कभी जावास्क्रिप्ट या कोई और लैंग्वेज यूज किया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि हम लोग दो वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करने के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्कैटिनेट का बेसिकली मतलब होता है दो वैल्यू को जोड़ना, मतलब ऐड करना। किसी भी मैसेज को ऐड करना होगा तो आप लोग डॉट का इस्तेमाल करके भी आप लोग मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये कॉन्कैटिनेशन लगाने से हमारा दो वैल्यू यानी दो मैसेज जो है वो नहीं है, दोनों अलग अलग मैसेज नहीं है, मतलब एक ही ये मैसेज होगा। इसके अलावा हम इको मैसेज को HTML के कोड के साथ प्रिंट करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से। बस यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, जो भी हमारा PHP का कोड होगा वो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखा होगा। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिख देंगे तो वो कोड आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको कोई भी कोड PHP का करना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही करना होगा। और हम लोग PHP में इको की हेल्प से वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं और PHP में इको की हेल्प से हम नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे कि मेरे स्क्रीन में दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे फिर से एक चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि आपको इको लिखना है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आप कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें डबल कोट्स का या डबल इन्वर्टेड कामास का यूज नहीं करना है। अगर आप डबल इन्वर्टेड कामा का यूज करेंगे तो ये आउटपुट में ये इसे मैसेज समझेगा, ये नंबर्स नहीं लेगा। तो आप लोग को याद रखना है कि आप लोग को डबल कोट्स के अंदर कोई भी नंबर्स को पास नहीं करना है। आपको सिंपली इको लिखना है, स्पेस देना है और आपको सिंपली इस तरीके से उसे लिख देना है, तो आपके नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अब आप इको की हेल्प से डबल ब्रैकेट्स के अंदर ही, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि मेरी स्क्रीन पे दिखा रहा है कि आप लोग इस तरीके से भी मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सारी इको स्टेटमेंट है। इको स्टेटमेंट की हेल्प से
हम कैसे नंबर को प्रिंट करवा सकते हैं, कैसे 2 मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं, कैसे सिंगल मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं, ये सारी कमांड का हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इको स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट वर्क करती हैं या नहीं करती हैं। तो ये देखिए, मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ गया हूँ, जो कि आटम टेक्स्ट एडिटर है। आप लोग भी इसे ओपन कर लीजिए। अब आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि ये मेरा लर्न पीएचपी नाम का जो फोल्डर है, इसमें मैं एक फाइल को क्रिएट करूंगा। मैं सिंपली न्यू फाइल पे जाऊंगा और इसका नाम eco.php रखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए मेरी eco.php की फाइल बन गई है। अब मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अपना पीएचपी का कोड स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको इको से इको स्टेटमेंट का यूज करना है। तो जैसे मैं सबसे पहले कोई मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, आपको इको लिखना है और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ KFT इन हिंदी। ये मेरी एक स्टेटमेंट हो गई। अब मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव कराने के बाद इसे ब्राउजर पे रन करवाऊंगा। बट उससे पहले आप लोग को क्या करना है, आपको अपना XAMPP सर्वर स्टार्ट कर लेना है। तो मैं अपना XAMPP सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ पीएचपी के कोड को रन करवाने के लिए। तो हमको सिंपली अपने ब्राउजर में चले जाना है। ब्राउजर में लर्न पीएचपी फोल्डर के अंदर मैं eco.php को एक्सेस करूंगा। eco.php, ये देखिए मेरी eco.php के अंदर ये मैसेज प्रिंट हो गया है KFT इन हिंदी, जैसे कि मेरा ये यहाँ पे मैंने लिखा है KFT इन हिंदी। अब इको की दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। अब हम डबल कोट्स के अंदर देखेंगे इसको। मैंने ये लिखा और यहाँ पे स्पेस कॉमा और यहाँ पे लिख देता हूँ इन हिंदी और उसके बाद फिर डबल कोट्स कुछ इस तरीके से। और अब मैं सिंपली इसे सेव कराऊंगा। सेव करा के रन कराऊंगा, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए मेरे सामने KFT इन हिंदी मैसेज प्रिंट कर रहा है और मेरा ये सेकेंड कमांड भी एग्जीक्यूट कर रही है। अब मैं आप लोग को यहाँ पे कॉनकैटिनेट करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे डॉट रख दूंगा और फाइल को सेव करा दूंगा। सेव कराने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए मेरे सामने कोई एरर मैसेज नहीं आया और मेरा रन हो रहा है सही तरीके से। आप इसकी जगह पे सिंगल कोड का भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ और इस वाले को भी सेव कराऊंगा। सेव करा के रिफ्रेश कराता हूँ। ये देखिए मेरे सामने कोई एरर मैसेज नहीं आया है, मेरा मैसेज सही तरीके से प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोग कोई वैल्यू भी प्रिंट करवा के देख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आप लोग को कोई वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 50 सेव करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए मेरे सामने ये नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पे एक डेसिमल भी ऐड कर देता हूँ और सेव करता हूँ, देखता हूँ मेरा डेसिमल भी ऐड हुआ है कि नहीं। ये देखिए ये डेसिमल में भी वैल्यू दिखा रहा है। आप इस तरीके से नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं इसे ब्रैकेट के अंदर भी यूज कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको लिख लिया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और मैं सिंपली इसे सेव करा दूंगा। सेव करा के रिफ्रेश कराऊंगा तो मेरे सामने देखिए आउटपुट सही दिखा रहा है, मतलब मेरी ये स्टेटमेंट काम कर रही है सही। अब मैं इसे HTML के अंदर एम्बेड करके दिखाता हूँ। अगर HTML के अंदर इसको करना है तो मैं सिंपली डबल कोट से स्टार्ट कर लूंगा। उसके बाद इसमें लिखूंगा H1 क्लोज कर दूंगा और मैं सिंपली लिखता हूँ KFT इन हिंदी। मैं सिंपली सेव कराऊंगा। सेव करा के रिफ्रेश कराऊंगा तो देखिए मेरी ये हेडिंग प्रॉपर वर्क कर रही है सही तरीके से। मेरा ये कोड PHP का एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे आप दो चीजों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इटैलिक यूज कर लूंगा और मैं सिंपली यहाँ पे इटैलिक यूज कर लूंगा और मैं सेव कराता हूँ। अब मैं देखता हूँ, ये देखिए मेरा ये भी प्रॉपर सही वर्क कर रहा है। तो हम लोग इको स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं पहले। अब हम लोग समझते हैं PHP में प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है। तो प्रिंट स्टेटमेंट का भी हम लोग मैसेज या वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग प्रिंट की हेल्प से कुछ इस तरीके का मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट की हेल्प से कुछ इस तरीके का मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट की हेल्प से हम लोग इसको भी प्रिंट करवा सकते हैं और वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज, प्रिंट मैसेज की हेल्प से हम लोग इस तरीके का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें इको में और प्रिंट में दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है कि आप लोग इको में इस तरीके से मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इको की मदद से दो अलग अलग मैसेज को एक ही लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिखा रही है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यानी जो PHP के कोड पे प्रिंट करके हम लोग दो अलग अलग मैसेज को प्रिंट करवाएंगे तो ये प्रिंट नहीं कराएगा, एरर आएगी। और इसका जो दूसरा सबसे अच्छा डिफरेंस है इको और प्रिंट में, वो क्या है कि इको प्रिंट जो है, इको जो स्टेटमेंट है वो फास्टर है प्रिंट स्टेटमेंट से। यानी इको स्टेटमेंट की स्पीड परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है प्रिंट स्टेटमेंट के कंपैरिजन से। तो ज्यादातर जो वर्ल्ड में PHP के डेवलपर हैं
वो लोग यूज़ करते हैं इको स्टेटमेंट को, और ज़्यादातर इको स्टेटमेंट ही यूज़ होती है। ज़्यादातर क्या कंप्लीटली इको स्टेटमेंट ही यूज़ होती है, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ नहीं होती है। तो अब आइए इसका छोटा-सा प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग होती है या नहीं। हम लोग अपने आइटम एडिटर पे आ गए हैं और हम लोग इस मैसेज को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो अगर हम इसी सेम मैसेज को यहाँ पे प्रिंट की हेल्प से प्रिंट करवाएँगे, तो मैं सिंपली सेव करूँगा, सेव करा के रिफ्रेश करूँगा, तो कोई भी फ़र्क नहीं दिखेगा आप लोग को। देख पा रहे हैं आप? कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यही हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, मैं सेव करूँगा, सेव करा के रिफ्रेश कराऊँगा, तो ये देखिए मेरे सामने एरर मैसेज अपीयर होने लगा है। ये देखिए, देख पा रहे हैं सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन की एरर आ गई है। आप लोग इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक ही मैसेज को 2 अलग-अलग स्ट्रिंग मैसेज को आप लोग प्रिंट नहीं करवा सकते हैं प्रिंट की हेल्प से। तो ये डिफरेंस होता है प्रिंट में और इको स्टेटमेंट में। हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है इको स्टेटमेंट की हेल्प से कैसे मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं, कैसे नंबर को प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि वेरिएबल को कैसे प्रिंट करवाएँगे इको की हेल्प से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इको की हेल्प से वेरिएबल को कैसे प्रिंट करवाते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं पीएचपी में, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।